स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम थर्मोडायनेमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड व्हाई एंट्रोपी इज़ अ स्टेट फंक्शन। जनरली एंट्रोपी मैंने आपको पहले बताया था, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को हम एंट्रोपी कह देते हैं और स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू को क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो जो आपका एंट्रोपी है ये कहाँ से एग्जिस्ट होता है? एंट्रोपी, द फंक्शन ऑफ एंट्रोपी वाज इस्टेब्लिश फ्रॉम द वर्क ऑफ कार्नोट। जो आपका एंट्रोपी का जो फंक्शन है वो कार्नोट के वर्क से हमें मिलता है। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो कार्नोट साइकिल है जो ऑपरेट होता है टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में, जहाँ पे जो आपका T2 जो है वो आपका टेम्परेचर ऑफ द सोर्स होता है और जो आपका T1 जो है टेम्परेचर ऑफ द सिंक होता है। सो जो एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की उसे हम कैसे लिखते हैं? नीटा बराबर है Q2 माइनस Q1 बाई Q2 बराबर है T2 माइनस T1 बाई T2। यहाँ पे जो आपका Q2 और Q1 है, Q2 आपका हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम है और Q1 आपका क्या है? हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम है। तो जो आपका एफिशिएंसी है उसका फार्मूला मैंने आपको बताया है कि नीटा की वैल्यू Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q2 बराबर है T2 माइनस T1 बाई T2 के बराबर होती है। अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस Q1 बाई Q2 बराबर है 1 माइनस T1 बाई T2। इस ये जो माइनस 1 और माइनस है बोथ साइड से आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बोथ साइड से ये दोनों चीज़ें, ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? Q1 बाई Q2 बराबर है T1 माइनस T1 बाई T2। यहाँ पे Q1 आपका क्या है? हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम है। Q2 आपका क्या है? हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम है। T1 क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सिंक है और T2 आपका क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सोर्स है। तब बोलता है कि हेंस द हीट ऑब्जर्व और लॉस्ट आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच हीट एक्सचेंज इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर ए गिवन सिस्टम। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपकी हीट क्या हो रही है? या तो ऑब्जर्व हो रही है या तो लॉस्ट हो रही है, आइसोथर्मली और रिवर्सिबली। आइसोथर्मल प्रोसेस आपके वो प्रोसेस होते हैं जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और रिवर्सिबल कहने का मतलब क्या है कि सीरीज ऑफ चेंज होने के बावजूद भी जो आपकी इनिशियल स्टेट थी वो फिर से क्या हो जाती है? अटेन हो जाती है। उसे हम क्या कह देते हैं? रिवर्सिबल कह देते हैं। ठीक है जी। तो बोलता है यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी हीट और लॉस्ट है बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये एक प्रकार की क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी इक्वेशन थी उसको हम अगर रिवर्स करके लिख देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q2 बाई T2। या इसको सॉल्व करके लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा? Q2 बाई T2 बराबर है Q1 बाई T1। यहाँ पे Q1, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, इस यहाँ पे पॉजिटिव साइन इसलिए है क्योंकि जब हीट ऑब्जर्व होती है तो कहने का मतलब क्या होता है? साइन आपका पॉजिटिव होता है और जब हीट आपकी लॉस्ट होती है तो साइन आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। Q2 आपका क्या है? टेम्परेचर ऑफ द, यहाँ पे T2 आपका टेम्परेचर ऑफ द सोर्स है। Q2 आपका क्या है? हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम है। Q1 आपका क्या है? हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम है। T1 आपका क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सिंक है। ये कहाँ से आया? जब हमने इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा तो Q2 बाई T2 हो गया और T1 बाई, यहाँ पे Q1 बाई T1 हो गया। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपका Q1 प्लस T1 प्लस Q2 बाई T2, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 होती है। मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि जो आपका वर्क और हीट होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। यानी ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पाथ ऑफ द सिस्टम के ऊपर। तो जो आपकी हीट है अगर वो साइक्लिक प्रोसेस में भी है तब भी उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। देयरफॉर Q इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। बट जो आपकी वैल्यू है Q बाई T, यानी हीट ऑब्जर्व और लॉस्ट आइसोथर्मली या रिवर्सिबली डिवाइड बाई टेम्परेचर, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। तो इट इज़ द रिक्वायर्ड डेफिनेशन
डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, इसके बाद हमें ये बताना है सिंपल सी बात कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन क्यों है, कि एंट्रोपी की वैल्यू किसके बराबर है, क्यू बाई टी के बराबर है। क्यू यहाँ पे क्या है, रिवर्सिबल है, टी आपका क्या है, टेम्परेचर है। तो अब आगे हमें ये बताना है कि जो एंट्रोपी है इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन आर दोज फंक्शन विच इज डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट अस टेक ए साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पे स्टार्टिंग में ए से बी था, फिर से बी से ए के बीच में जाता है, ए यहाँ से ए से बी के बीच में ये पाथ 1 फॉलो करता है, बी से ए के बीच में ये पाथ 2 फॉलो करता है, अलोंग आपके अलोंग एक्स एक्सिस वॉल्यूम वेरी करता है, अलोंग बाई एक्सिस आपका प्रेशर वेरी करता है। तो हम क्या कर लेते हैं, और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये एक प्रकार के साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है। तो इसको सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं कि कंसीडर ए साइक्लिक प्रोसेस क्या आपका ए बी ए, यहाँ पे ए से बी इसका पाथ 1 है, बी टू ए इसका पाथ क्या 2 है, विच इज़ कैरीड आउट रिवर्सिबली, जो एक प्रकार के साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। और इस प्रोसेस को सिंपली हम क्या कह देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कह देते हैं। दैट इज बी ए एक प्रकार का क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। बोलता है हेयर द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी ये जो हैं जो ऊपर से नीचे हैं, ये आपकी क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस को करती हैं। और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो सीधी लाइन है, वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करती हैं, आइसोथर्मल इसको एक्सपेंशन को एज वेल एज आइसोथर्मल कंप्रेशन को। तो वी नो दैट, अभी हमने एंट्रोपी के बारे में पढ़ा कि समेशन क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी व्हेन देयर इज ए चेंज। अगर बोलता है कि इसके अंदर क्या होता है, चेंज होता है स्मॉल अमाउंट में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि समेशन चेंज इन हीट विद डिवाइड बाई टेम्परेचर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी। आगे हमारे पास आएगा, हमने ये प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्यों है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस रिफॉर्म इन 2 स्टेप ए टू बी एंड बैक बी टू ए, वी कैन राइट। जब ए से बी के बीच में जाता है तो वो आपका पाथ ए है, और जब बी से ए के बीच में जाता है वो आपका क्या है, पाथ बी है, पाथ सेकंड है। तो समेशन क्यू बाई टी ये ओवरऑल क्वांटिटी है। सबसे पहले ये क्या करेगा, ही जो आपकी एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है, क्या आ जाएगा, ए टू बी समेशन डी क्यू बाई टी प्लस समेशन बी टू ए डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट क्या है कि समेशन डी क्यू बाई टी ए टू बी के बीच में जो पाथ वेरी कर रहा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस समेशन डी क्यू बाई टी, जिसके अंदर क्या कर रहा है, बी से ए के बीच में पाथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो क्यू बाई टी ए टू बी है उसकी वैल्यू किसके बराबर, माइनस क्यू बाई टी इंटू बी टू ए है। ऑटोमेटिकली क्या है कि ये क्या है, इसकी इनिशियल वैल्यू है, ये इसकी क्या है, फाइनल वैल्यू है। तो बोलता है कि दिस स्टेट फंक्शन इज कॉल्ड एंट्रोपी, हैंस एंट्रोपी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर ये चेंज इन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और एस की वैल्यू किसके बराबर होगी, एस बी माइनस एस ए। ये इसका आपका क्या है, एस बी है, ये इसका क्या है, एस ए है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, डी क्यू बाई टी है। तो सो इट इज डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। सो एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन विच इज डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, तो सिंपल जो एंट्रोपी की जो यूनिट है वो आपकी क्या है, हीट बाई टेम्परेचर है। तो हीट आपका क्या होता है, जूल होता है, टेम्परेचर आपका क्या है, डिग्री या केल्विन। तो जूल पर केल्विन इज द रिक्वायर्ड यूनिट ऑफ एंट्रोपी। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कि व्हाट इज एंट्रोपी या व्हाट इज द कंसेप्ट of entropy and why entropy is a state function, why it is depend upon initial and final value. Okay.